Hello student, I am Rashmi Gupta from MBA Academy. Today I am going to provide you a full practice set related to the junior added vacancy. Okay, so let us start with GS. First question is भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था, यानी भारतीय संविधान को किसने लिखा था. सो आंसर इज प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा. ये वो हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे. ठीक. रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है. निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका. द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, वैशाली में. निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था, नक्शबंदियाँ. किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, रामदास को. भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है. देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बट आप नोट कर लीजिए कि राजा राम मोहन राय को माना जाता है. हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी, कानपुर में. चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था, अनुग्रह नारायण. क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था. क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था, BN राव. क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे. ठीक है, जो 1947 में गठित की गई थी. भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संशोधन द्वारा. ठीक है. निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, तो वो था मुफ्त कानूनी सलाह. क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, आंसर इज भारत का राष्ट्रपति बुलाता है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता, स्थानीय निकायों द्वारा, स्थानीय निकायों का. क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में कौन सा है, चंडीगढ़. संविधानोत्तर नेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है. ठीक है, तो ये चेन्नई से. यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, नीलकंठ. चित्रकूट जलप्रपात स्थित है बस्तर में. क्वेश्चन नंबर 22, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना. अब ये समझ, इसमें 2 क्वेश्चन है कि सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना कब शुरू किया गया, 1818 में. कहाँ शुरू किया गया, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में. क्वेश्चन नंबर 23, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा, 0 होगा. विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है डायनेमो. भारी जल को कहा जाता है D2O. क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, दंतवल्क. शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, रक्त क्षीणता. क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003 चेन्नई में. क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, रियो में. क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है, तो निम्न आय भी बाधक है, निरक्षरता भी बाधक है, बैंक शाखाओं का अभाव भी बाधक है. क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था, सारे थे. IRDP था, NREP था, ट्राइसेम था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 32 में स्किप कर रहे हैं क्योंकि 2011 की जनगणना है, बट फिर भी मान लीजिए बैक से आ जाओ तो इसमें बिहार आंसर है. क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, ऑब्वियस सी बात है बिहार. निम्नलिखित में गलत युग में इंडिकेट कीजिए. कन्नौज इत्र एवं तेल के लिए ही फेमस है, मिर्ज़ापुर कालीन के लिए ही फेमस है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए, बट आगरा वो आपको पता है कि मतलब वहाँ पे ताजमहल है. बाकी चाकू तथा कैंची मेरठ और अलीगढ़, चाकू तथा कैंची मेरठ और अलीगढ़ में है. भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, जेम्स विल्सन ने. और जबकि पहली जो बजट का वो बनाया था वो दादा भाई नौरोजी ने बनाया था.
निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 37, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? आंसर इज उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 39, 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए? जयंत एन खोबरागड़े। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में एशिया सहयोग वार्ता की 17वीं मंत्रिपरिषद बैठक वर्चुअल रूप में कब आयोजित हुई? 21 जनवरी 2021 को। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से कोलैब कैड सॉफ्टवेयर कब लॉन्च किया गया? 14 जनवरी 2021। कोलैब कैड। पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन हैं? चांदमाल कुमावत। दिसंबर 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए रिमोट सेंसिंग उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सब सही है। इस उपग्रह का नाम याओगान 33 है। इसे लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया। यह लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट की 357वीं उड़ान है। क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 44। देखिए यहाँ से अब आपका रीजनिंग शुरू हो गया। तो रीजनिंग ऐसे ओरली मैं समझा नहीं सकती, आपको इसके लिए मेरा वीडियो चैनल देखना होगा। क्लियर। अब इसके बाद इसका पार्ट 2 देखते हैं जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट इंग्लिश पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट? मतलब ग्रामर के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या कंसीडर कर रहा है? ऑल दीज मैन, मैन है, दीज है तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। बी पार्ट ऑल दिस मैन, ऑल के साथ दिस, नॉट करेक्ट। ऑल दीज मैन आर जेंटल, अब यहाँ मैन भी प्लूरल है, दीज भी प्लूरल है, सो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज? मतलब इसमें किसमें एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है? देखिए आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, दूसरा है आई लव द मैन हु। तो ये जो हु है ये किसकी क्वालिटी कर बता रहा है? द मैन की, मतलब क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। द मैन हु इज़, अब ये भी हु आ गया, ये मैन की क्वालिटी बता रहा है तो ये भी हो गया। आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज़ अ हॉली सिटी, अब ये जो विच किसकी क्वालिटी बता रहा है? प्रयागराज की, तो ये भी आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। बट ये जो वेयर है ना, ये आपका नाउन क्लॉज होता है। क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजंक्शन। आइदर ही इज़ मैड, अब देखिए आइदर के साथ हमेशा और लगता है। ठीक। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, ही वॉज एन ऑर्फेन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। ये जो ऑर्फेन है ना, इससे आपका जेंडर नहीं पता चल रहा। तो जब जेंडर जिसमें नहीं पता चलता वो सब कॉमन होते हैं। सपोज स्टूडेंट है, टीचर है। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट की आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। क्या होती है? हैड होती है प्लस वर्ब्स की थर्ड फॉर्म होती है, और अगर इसमें बिफोर दिया हो तो उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज़ लिसन टूवर्ड्स योर टीचर, प्लीज़ लिसन योर टीचर, प्लीज़ लिसन टू योर टीचर। एक्चुअली जो लिसन होता है ना, ये टू ही कंसीडर करता है, ये फिक्स है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। देखिए आई एम नॉट बिलीविंग हिम, आई डोंट बिलीव हिम। ये जो बिलीव होता है ना, ये आईएनजी फॉर्म नहीं लेता। क्लियर। ना बिलीव लेता है और ना ही लाइक लेता है। क्वेश्चन नंबर 8, ही इज़ अ फास्ट राइटर। ये जो आपका राइटर है ये क्या है? ये आपका नाउन है। तो जब नाउन की क्वालिटी जो बताते हैं वो सब एडजेक्टिव होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिंपल सेंटेंस? मतलब कौन सा है जो सिंपल सेंटेंस नहीं है? सिंपल सेंटेंस को समझ लीजिए कि उसमें एक इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब। बाकी कॉम्पाउंड में भी 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स में भी। तो इसका जो ए नंबर है, शी रीड्स वॉट शी लाइक्स, इसमें 2 सब्जेक्ट आ गए और वॉट आ गया। अब इसमें देखिए बी, शी डज़ नॉट गुड मैनर्स, ये तो सिंपल है, ये सिंपल नहीं है, तो आंसर आपका यही होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ट्रांसफ़र टू ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट गिवन होना चाहिए। तो शी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, गलत। ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, नो ऑब्जेक्ट। शी राइट्स वेल, नो ऑब्जेक्ट। आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, यानी यही ट्रांजिटिव वर्ब है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव, तो सिंपल है कि डज नॉट लगाया तो यही नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 12, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, प्लीज़ डिस्क्राइब। देखिए डिस्क्राइब जो होता है ना वो अपने में पूर्ण है, इसको किसी भी प्रीपोजिशन की नीड नहीं है। क्लियर, डिस्क्राइब के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 13, हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। देखिए पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंट्रोगेटिव में भी हम जो पैसिव बनाएंगे वो है मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। दिस क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट है, यही पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर, तो प्रॉपर नाउन है क्योंकि इसमें नेम पता है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव, ब्रेव कैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो एडजेक्टिव है। विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर, ये आपका एडवर्ब होगा, सिंपल एडवर्ब। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ कंजक्शन, शी इज़ awful बिजी, आई एम नो बडी फॉर यू, शी इज़ पुअर बट शी इज़ बाय नेचर हॉस्पिटेबल, तो कंजंक्शन किस में लग रहा है, बट। ठीक, सी। पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव और थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगा हुआ, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दे आर वेरी वाइज पीपल, यू नो मी वेल, कंप्लीट सेंटेंस है। शी डज नॉट सिंग, ये भी पूरा सेंस दे रहा है, एक ही सेंटेंस। वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज अ रेग्ड पर्सन, तो देखिए ये जो वन है ये यहाँ से लेके ये यहाँ, इज अ रेग्ड पर्सन, ये आपका एक मेन क्लॉज हो गया। बचा क्या, हु, बचा आपका हु, हु डज नॉट लव वंस कंट्री, ये आपका हो गया जाकर कॉम्प्लेक्स। ठीक, यानी डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, देखिए डॉग हो ही नहीं सकता, गोट भी नहीं, फॉक्स। ये जो माइस है ना ये माउस का प्लूरल है, ये किसका प्लूरल है, माउस का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज सिंगुलर, देखिए डॉग्स प्लूरल है, कैट्स प्लूरल है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है इसमें एस लगता है तो ये प्लूरल नहीं है, बाकी सब प्लूरल हैं तो ये सिंगुलर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, तो कौन सा एक्टिव वॉइस में है, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट कंसीडर कर रहा है। बाकी सब में देखिए वॉज के साथ थर्ड फॉर्म नो, हाउस वॉज बॉट, ये भी आपका पैसिव है। वॉज हिट बैडली, किसी के द्वारा मारा गया, ये भी पैसिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव है, प्लीज़ माइंड योर बिजनेस, ये एक्टिव है। आई केप्ट क्वाइट थ्रू आउट द मीटिंग, ये भी आपका एक्टिव है। ही वॉज असिस्टेड, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, मतलब ये आपका पैसिव है। ठीक। फिर इन द ब्लैंक्स, यस्टरडे आई सॉ, देखिए एक यूरोपियन से मिला, कोई स्पेसिफिक यूरोपियन नहीं दिया। राइडिंग ऑन एलिफेंट, इसमें भी कोई स्पेसिफिक नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा, आई सॉ अ यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, अक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है, ये फिक्स है तो करेक्ट आंसर। द एंटोनिमी ऑफ इनोसेंट, इनोसेंट का एंटोनिम होता है गिल्टी। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग, ये है पर्सोनिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ अ बेल, तो कौन सा है जो
बेल से रिलेट नहीं करता है, तो ये हो जाएगा आपका डैंग। ठीक, उसके बाद आपका पैसेज है, तो ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 है, आर यू सॉरी। सॉरी फिक्स प्रीपोजिशन है, फॉर लेता है। फिर ये आपका पैसेज है, तो पैसेज हम स्किप करेंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग है, आपको देखना है तो आप पॉज करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 से 34 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 35, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ। देखिए, जब दो लोग हों, दो के लिए हमेशा प्रोनाउन ईच अदर का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। लेट द बुक बी गिवन, क्या हो जाएगा, गिव द बुक, क्योंकि इसमें मी दिया नहीं है तो ऑप्शन नंबर एक इनकरेक्ट। प्लीज़ ट्रांसफ़र द बुक, कोई नीड नहीं है। कैन यू गिव द बुक, यो क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा तो इसकी भी नीड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। हर मदर टू अपॉन दिस ओकेजन फेल्ट अ प्लीजिंग डिस्ट्रेस। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? देखिए, ये जो प्लीजिंग दिया है ये प्रसन्नता हो गई, डिस्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट सेंस आए तो ये क्या होता है, ऑक्सीमोरन। लिंग्विस्टिक इज अ स्टडी ऑफ, ये जो लिंग्विस्टिक है ये स्टडी किसकी है, ये होती है आपकी ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक, द पर्पस ऑफ रैपिड रीडिंग, रैपिड रीडिंग का क्या होता है, एक्सटेंडेड रीडिंग। वॉट डज द गंगा सिम्बलाइज अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू? इट इज़ अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। क्लास 10th में था। वॉट डज लॉरेंजो ऑर्डर व्हेन ही लर्न्स दैट पोर्शिया इज़ ऑन हर वे टू बेलमोन? उसने ऑर्डर दिया था कि म्यूज़िक बजाओ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42, वॉट रीज़न डज एंटोनियो गिव फॉर बीइंग सैड इन द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले? ये जो एंटोनियो है और ये जो चीज़ें हैं, दोनों क्वेश्चन एक्चुअली शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिए गए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में एंटोनियो को सैड दिखाया गया है, उसके फ्रेंड उससे रीज़न पूछते हैं तो वो क्या रीज़न बताता है, एक्चुअली वो कोई रीज़न नहीं बताता, ही गिव्स नो रीज़न। पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्टेज। वुड यू लाइक टू कम विद अस? दे सेड, क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लाइक टू कम विद देम। ये आपका इंटेरोगेटिव कंसीडर कर रहा है, इंटेरोगेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही है। द गर्ल चाइल्ड लूसी इन पोएम रिटन बाय, लूसी पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज़ माई ओल्डर ब्रदर। देखिए, जब अपने रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में आता है तो हम वहाँ पे ओल्डर का यूज़ न करके एल्डर या एल्डेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसमें डी पार्ट में प्रॉब्लम है, यानी माई ओल्डर ब्रदर की जगह माई एल्डर ब्रदर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो क्या हो जाएगा, इलिजिबल। 47, फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डील्स विद साउंड, स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन। क्वेश्चन नंबर 48, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री इज कॉल्ड। मतलब एक पर्सन है जो पूरे संसार को अपनी दुनिया में समझता है, इसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि 48 का सी। 49, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। 50, इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 24 कॉन्सोनेंट साउंड। 51, इन द बैक यार्ड द डॉग बार्क्ड एंड हॉल्ड एट द कैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, एंड लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इन द बैक यार्ड द डॉग बार्क्ड एंड हॉल्ड एट द कैट, ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 52, हु सेज रेडी टू वेंड ऑन माई पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी विद फुल डिवोट हार्ट। इट इज़ सेड बाय जेफरी, ये जेफरी चॉसर का जो वर्क था कैंटरबरी टेल्स, उससे लिया गया है। ठीक है, द फ्रेज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा रिफर्स टू जेफरी चॉसर। एपिथैलमियन इज़ अ पोएम रिटन टू सेलिब्रेट अ मैरिज। ठीक है, इसको मैरिज के लिए गाया जाता है। ये किसका वर्क है, ये एक्चुअली एडमंड स्पेंसर का वर्क है, जो इन्होंने 1594 में लिखा था एलिजाबेथ की मैरिज पर। एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लास्टेड
इसका आंसर है 1558 से 1603 तक, ठीक, मतलब ए ऑप्शन एक्चुअली। 57 शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म्स? ट्रेजी कॉमेडी। एक्चुअली ऐसा ट्रेजी कॉमेडी क्या होता है कि जिसमें स्टार्टिंग में तो थोड़ा ट्रेजी फुल हो बट एंड बहुत अच्छा हो, मीन्स कि सब कुछ सेटल आउट हो जाए, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स विमेन कैरेक्टर? तो ये है लेडी मैकबेथ। मिल्टन्स लिसिडास इज एन एलिजी। व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? 60 का आंसर होगा 1667, सॉरी इट्स बी। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन इज, मतलब मिल्टन का एज कौन सा पीरियड कहलाता है? 1625 से 1660 तक। क्वेश्चन नंबर 62, जॉन ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेरोइक ट्रेजेडी, ठीक। द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, आंसर इज 1660। क्वेश्चन नंबर 64, कैवेलियर पोएट्स सपोर्टेड, कैवेलियर पोएट्स जो थे वो किसका सपोर्ट करते थे? चार्ल्स फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इवेंट हैपेंड इन 1642? 1642 में क्या हुआ था? तो जितने भी थिएटर थे वो हमेशा क्लोज कर दिए गए थे, थिएटर वर क्लोज्ड। द रेस्टोरेशन पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच ड्रामेटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 67, कॉन्ग्रीव ट्राइड हिज हैंड एट, मतलब कॉन्ग्रीव किस पे फेमस थे? कॉमेडीज ऑफ मैनर्स। क्वेश्चन नंबर 67, हेरोइक ड्रामा वॉज अ फेमस मेनली स्पेसिफिक टू, जो हेरोइक ड्रामा था वो किसके लिए फेमस था? आंसर इज रेस्टोरेशन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 69, ड्राइडन एंड पोप बिलोंग टू, आंसर इज नियो क्लासिकल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 70, द क्लोजर पीरियड ऑफ द नियो क्लासिकल एज यानी ऑगस्टन एज का पीरियड क्या था? तो 1660 से लेकर 1750 तक। क्वेश्चन नंबर 71, द इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, इंग्लिश के जो रोमांटिक पोएट्स थे यानी वर्ड्सवर्थ का जो टाइम था वो किससे इन्फ्लुएंस था? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 72, द लिरिकल बल्लेट्स was published for the first time in the year 1798. Question number 73, Bertrand Russell was born in the year, option answer is 1872. The prelude consists of, prelude में कितनी बुक थी? 14 बुक्स, पहले 13 थी बट ये जब पब्लिश कराएंगे तो 14 थी। क्वेश्चन नंबर 75, चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज was published in the year 1859. Question number 76, which poem of William Wordsworth is considered his greatest autobiographical epic? Answer is The Prelude. Question number 77, the phrase willing suspension of disbelief is associated with Coleridge, यानी Coleridge ने ये phrase दिया था willing suspension of disbelief. Question number 78, which of the following writers is noted for what Keats called negative capability, यानी एक टर्म दिया था निगेटिव कैपेबिलिटी का कीट्स ने, किसके लिए? शेक्सपियर के लिए। क्वेश्चन नंबर 79, हु रोट द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इसको लिखा था पीबी शेले ने। क्वेश्चन नंबर 80, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर 1789। क्वेश्चन नंबर 81, कीट्स पोएम ला बेल डैम सेंस मर्सी इज, ला बेल डैम सेंस मर्सी क्या कंसीडर करता है? तो ये एक बल्लड है। क्वेश्चन नंबर 82, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम शोराब एंड रुस्तम, ये मैथ्यू अर्नोल्ड का ये बहुत अच्छा वर्क है। क्वेश्चन नंबर 83, द रेफरेंस ऑफ फेथफुल शेफर्ड अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स? रग्बी चैपल, ठीक, फेथफुल शेफर्ड किसमें अपीयर हुआ? रग्बी चैपल में। क्वेश्चन नंबर 84, द टच स्टोन मेथड ये किसने गिवन किया था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 85, टेनिसन वॉज अपॉइंटेड द पोएट लॉरियट इन द ईयर
टेनिसन पोएट लॉरिएट कब बने थे? 1850 में। इन्होंने किसको सक्सीड किया था? इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को सक्सीड किया था। विलियम वर्ड्सवर्थ जब पोएट लॉरिएट बने थे तो 1850 में उनकी डेथ हो गई थी, तब टेनिसन को पोएट लॉरिएट बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन डेविड कॉपरफील्ड? डेविड कॉपरफील्ड में वर्क में कौन सा कैरेक्टर नहीं है? डॉक्टर रैंक। क्वेश्चन नंबर 87, हु इज एसोसिएटेड विद थ्योरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन? डिकंस्ट्रक्शन किसने दिया है? जैक्स डेरिडा ने। डिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? ये एक टर्म है जो मीनिंग और हिडन मीनिंग को मतलब शो करता है। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्ले बाय हैरोल्ड पिंटर? हैरोल्ड पिंटर का सबसे पहला प्ले कौन सा था? आंसर इज द रूम। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 89, when was E.M. Foster's novel A Passage to India first published? E.M. Foster का जो नॉवल था ये कब पब्लिश हुआ? 1924 में। क्वेश्चन नंबर 90, A Room of One's Own was written by? आंसर इज वर्जीनिया वुल्फ। क्वेश्चन नंबर 91, जॉन बॉसवर्थीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन? किसमें फाउंड हुआ? द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये टीजीटी में आया था भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92, who among the boys in Golding's Lord of the Flies is often made fun of by others? Answer is Piggy. Question number 93, who among the following is known for practical criticism? Practical criticism के किसको जाना जाता है? I.A. Richards। ठीक। क्वेश्चन नंबर 94, the author of the essay Tradition and Individual Talent is? ये इस ऐसे के ऑथर कौन है? टी.एस. एलियट। क्वेश्चन नंबर 95, हु सेड पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लॉज ऑफ इमोशन बट एस्केप फ्रॉम इमोशन? ये एलियट का स्टेटमेंट था पोएट्री के रिगार्डिंग। ठीक। पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लॉज ऑफ इमोशन बट एस्केप फ्रॉम इमोशन। क्वेश्चन नंबर 96, द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 97, Which one of the following is not the Man Booker Prize winner? The Man Booker Prize winner कौन नहीं था? किरण देसाई को मिला है, वी.एस. नायपॉल को मिला है और अरविंद अडिगा को भी मिला है, बट अनीता देसाई को मैन ऑफ बुकर प्राइज नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 98, मुल्क राज आनंद इज रेसिपिएंट ऑफ? मतलब मुल्क राज आनंद को कौन सा प्राइज मिला था? पद्म भूषण। अचाका इज द नरेटर इन द नॉवेल कांथापुरा। Question number 100 and is the last. The Gift Outright is a poem by Robert Frost. The Gift Outright एक किसकी पोएम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। अगली वीडियो में आपको इसकी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 अवेलेबल कराई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।